आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग रिएक्शन विथ एसिड्स पढ़ेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल का। देखिए, मेटल और नॉन मेटल के बारे में यहाँ जो हम लोगों को पढ़ना है क्लास 8 में, दो एसिड के बारे में पढ़ना है। दो एसिड से रिएक्शन, एक है वो पहला डाइल्यूट HCl और दूसरा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो चलिए उस पर क्या मेटल का किस प्रकार का रिएक्शन होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हमने इसको भाग में बांट दिया है। एसिड डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले तो आप लोग डाइल्यूट का अर्थ समझिए क्या होता है। डाइल्यूट इसको वो कहते हैं कि जब किसी एसिड के पावर को पानी थोड़ा मिला करके उसके स्ट्रेंथ को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, उसी को हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। ठीक उसी तरीके से देखिए, तेजाब दो प्रकार का होता है। एक तेजाब मिलता है 15 रुपया वाला, एक तेजाब मिलता है 25 रुपया वाला मार्केट में। ठीक है ना, तो एक ही प्रकार का है, दोनों अलग अलग क्वालिटी का क्यों है। तो जिसमें ज़्यादा पानी मिला हुआ है वो सस्ता वाला होता है, और जिसमें कम पानी मिला हुआ है ना, वो महंगा होता है। तो ज़्यादा जो खतरनाक तेजाब होता है, यदि उस तेजाब आपके हाथ पे गिर जाए, एसिड गिर जाए वो, तो क्या होगा, आपकी हड्डी तक को गला सकता है, आपकी चमड़ी तक को पूरा एकदम गला देगा। ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, इस तरह से कई बार तो आपने सुना होगा कि तेजाब से जो हमला होने का, ये सब आप लोगों ने ये सब चीज़ सुना होगा। इस पर फिल्म भी आ चुकी है। तो अब तेजाब जल्दी मिलता नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार से आधार दिखा करके ही तेजाब मिलता है। ठीक है, ये लोग तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है। तो इसका जो है ज़्यादातर हम लोग प्रयोगशाला में है, इसका हम लोग मेटल के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है दो प्रकार के एसिड्स के बारे में। पहला एसिड है डाइल्यूट HCl और दूसरा है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का अर्थ हमने समझा दिया, जो कि कम पावरफुल हो, कम ताकत का हो। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट। तो देखिए, डाइल्यूट के पर भी हम क्या कर दिए हैं, डाइल्यूट HCl को, इसको थोड़ा सा क्या किए हैं, हमने नॉर्मल हीट रखा है और इसको थोड़ा सा हमने गर्म किया। दो कंडीशन हमने पैदा किया है। ठीक है, मेटल का हमने इतना सारा जो हमने लिखा है, ये सबको दो कंडीशन में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। पहला तो एक नॉर्मल हीट और दूसरा कुछ गर्मी दे करके सम हीट, डाइल्यूट HCl का। फिर इसमें देखिए, इसमें भी है, इसमें भी नॉर्मल हीट और सम हीट, कुछ हीट दे करके। तो आइए देखिए, हम सबसे पहले हम मैग्नीशियम का हम देखते हैं कि मैग्नीशियम जो है, क्या यह डाइल्यूट HCl नॉर्मल हीट पर क्या रिएक्शन करता है? हाँ, करता है। तो इसलिए हमने टिक लगा दिया। कुछ गर्मी देने पर सम हीट ये भी कर देगा, यहाँ पर ये भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि मैग्नीशियम जो है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 किसी भी कंडीशन में यह रिएक्शन करता है। उसी तरह से देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ भी वही है कि यह भी देखिए किसी भी कंडीशन में सबके साथ क्या हुआ है, रिएक्शन किया है। फिर देखिए आयरन, आयरन पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ इसलिए लिखा गया है कि पाउडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, जब थोड़ा सा आयरन को थोड़ा पाउडर कर देंगे या उसका छीलन लेंगे, उसका खुरचन लेंगे, ठीक है, तो खुरचने से फ्रेशली कट होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन थोड़ा आसानी से होगा। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, उसके पाउडर फॉर्म में या खुरचन थोड़ा सा उसका फाइलिंग्स होता है ना, वो हम लोग लेते हैं। तो यह इसीलिए इसको लिया गया है कि आयरन को लिया गया। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आयरन भी जो है ये सभी के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। और प्रतिक्रिया करने के बाद क्या करता है, ये इसका आपको ध्यान देना है कि प्रतिक्रिया करने के बाद एक गैस छोड़ती है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, और वो भी कैसे साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। ठीक है, देखिए, तो मेटल जो है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है और एक ऐसा साउंड निकलता है, पॉप साउंड। ये नहीं पूछेगा कि सर मॉम साउंड क्यों नहीं निकालता है। ठीक है, एक आवाज़ जब निकलती है पाइप से, ठीक है, जब वो गैस निकलती है पाइप से, वहाँ से बुलबुला जो निकलता है तो पॉप 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 करके साउंड लगता है। या आप यदि आप प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इसका प्रयोग कीजिएगा तो आप लोग वहाँ देखिएगा, जब पॉप साउंड निकलता है तो वहाँ पे लोग उसकी जांच करने के लिए क्या हाइड्रोजन गैस है या नहीं, माचिस लगा करके टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए वो आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि मेटल जो है डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, सभी मेटल्स नहीं, इन जनरल। ठीक है, ज़्यादातर मेटल्स के साथ ऐसा ही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, तो अब आपने देखा कि आयरन भी देखा, अब आयरन जो है सभी के साथ रिएक्शन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे है कॉपर। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, कॉपर में देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ, जबकि यहाँ पे टिक और यहाँ पे टिक लगा हुआ।
इसका मतलब क्या है कि कॉपर जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है किसी भी कंडीशन में। नॉर्मल हीट दीजिए या थोड़ा सा हीट दीजिए, थोड़ा गर्मी दीजिए, किसी भी कंडीशन में कॉपर जो है डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि यह जो है डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर जाता है। तो आपको पेपर में एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा मतलब यह है एलिमेंट है, कौन सा ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करता है, तो वो इसका जवाब होगा कॉपर। ऐसे और भी सारे मेटल्स हैं, कॉपर भी है, गोल्ड भी है, ठीक है, उसके बाद आपका प्लेटिनम भी है, वो सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्लास 8th में सिर्फ कॉपर की ही चर्चा की गई है। आप कॉपर को ही ध्यान रखेंगे कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, जबकि वह डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर लेता है, या तो नॉर्मल हीट या तो सम हीट के प्रेजेंस में कर लेता है। लेकिन नॉन मेटल्स देखिए सभी जगहों पे क्रॉस लगा हुआ है, यानी कहने का मतलब कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वह एसिड से इन जनरल रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करते। तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, नॉन मेटल प्लस डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिर देखिए उसी तरह से रिएक्शन विथ बेस। अब जैसे एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराया है, तो अब हम लोग मेटल का देखेंगे क्या बेस के साथ क्या रिएक्शन करता है। हाँ, ज़रूर करता है। देखिए मेटल भी जो है ना बेस के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है और पॉप साउंड से निकलता है। तो आपको याद रखना होगा कि मेटल और नॉन मेटल, सॉरी, मेटल जो है डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ या ये बेस के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं करता है, ठीक है। और कॉपर का मैंने आपको विशेषकर एग्जाम्पल बता ही दिया कि कॉपर जो है डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसका 3 के बारे में पढ़ना है, जिंक, आयरन और कॉपर, ठीक है। देखिए तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नंबर 1 पे जिंक है, दूसरे पे आयरन है और थर्ड पे क्या है, कॉपर है। यदि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस चीज़ को ध्यान देने की बात है कि यदि मैं आपको रिएक्शन यदि पूरा करने के लिए कहूँ तो देखिए इसमें देखिए यह जिंक है और यह क्या है, कॉपर, ठीक है। तो क्या जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि क्या जिंक जो ताकतवर है इससे ज़्यादा। तो हाँ, ताकतवर तो है। देखिए जिंक नंबर 1 पे, आपको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, यह है दादा, पहले नंबर पे यह जिंक है दादा, यह है बाप और यह है बेटा, दादा बाप बेटा, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। देखिए यह देखिए यहाँ कौन है, जिंक, दादा बैठा हुआ है और यह कॉपर क्या है, बेटा, यानी इसका पोता है सबसे। तो जैसे ही दादा को देखेगा तो क्या होगा, कुर्सी छोड़ करके भाग जाएगा, ठीक है। तो यह कॉपर हट जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगा, यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, पहला समझिए। फिर देखिए दूसरे में क्या है, देखिए अब देखिए आयरन और कॉपर। अब आयरन और कॉपर में कौन ज़्यादा ताकतवर है? देखिए आयरन दूसरे नंबर पे है, कॉपर तीसरे नंबर पे, यानी आयरन ज़्यादा ताकतवर है। तो आयरन जो है इसको साथ रिएक्शन करेगा, इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो क्या बनेगा हमारा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। अब तीसरे रिएक्शन में देखिए, यह देखिए यहाँ जिंक सल्फेट है और यह कॉपर है। अब देखिए कॉपर और जिंक में कौन ताकतवर है, जिंक ताकतवर है, कॉपर कमज़ोर है। तो यह इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह कमज़ोर है, यह इसको नहीं हटा पाएगा। क्योंकि ये देखिए जिंक कौन है, दादा, और ये कॉपर कौन है, इसका पोता, ठीक है ना। तो पोता थोड़े ही बाबा को, अपने दादा को भगाएगा, नहीं भगा पाएगा। तो इसलिए क्या है, यह रिएक्शन है, इसमें लिखेंगे नो रिएक्शन, NR, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब ज़रा इसको चेक करते, देखिए आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है, कॉपर या आयरन, कौन एक्टिव है? तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है आयरन और ये कम एक्टिव है। तो कम एक्टिव वाला ज़्यादा एक्टिव वाले को नहीं हटा सकेगा, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। उसी तरह से देखिए इसमें जिंक सल्फेट प्लस आयरन। अब देखिए जिंक सल्फेट प्लस आयरन में आप देख रहे हैं क्या कि आयरन कम ताकतवर है। देखिए आयरन कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है जिंक, ये बाप है और ये दादा है, ठीक है। इसका यहाँ पे ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो यह जो है इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये आयरन जो है कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको आपको याद रखना नहीं है, इसको, इस रिएक्शन को बस आपको ये याद रखना है कि तीनों का ट्रेंड याद रखना है कि जिंक नंबर 1 पे होता है,
दूसरे नंबर पे आयरन होता है, तीसरे नंबर पे कॉपर होता है। यदि आप इस ट्रेंड को याद रखेंगे तो इस रिएक्शन को आप देख करके आसानी से बना सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हो गया आपका। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को यह चीज़ पूरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इस लेसन को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए।